आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आखिर ये राम हैं कौन जिनकी इतनी महिमा सारा संसार गा रहा है? आप कहेंगे कि संसार तो नहीं गा रहा, केवल भारत में ही राम का नाम है। तो ठीक है, इसी बात को मान लेते हैं। तो ये कौन है जिनके लिए कुछ लोग कहते हैं कि राम केवल भारत के ही हैं, संसार में राम का कोई नाम नहीं है? तो आज उसी राम के नाम की चर्चा यहाँ पर होगी। तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर ये राम हैं कौन? क्या दशरथ के पुत्र राम हैं या इससे अलग कोई राम है? तो पहले मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो राम का नाम है उसकी महिमा के संबंध में तुलसीदास जी ने जो पहला ही वाक्य कहा है यहाँ पर, जो अपनी हृदय की बात कही है, उसे सुन लीजिए। पहले कहते, बंदौ नाम राम रघुवर को। मैं दशरथ के पुत्र, जिनको रघुवर भी कहते हैं, उनके उस नाम जिसका नाम की राम है, मैं उसकी वंदना कर रहा हूँ, उनके नाम की। अब ये राम है क्या? दशरथ पुत्र राम की वंदना नहीं कर रहे, कह रहे दशरथ के पुत्र का जो नाम रखा गया है राम, उस राम के नाम की मैं महिमा कर रहा हूं। नाम महिमा सब जगह कही गई है, प्रत्येक धर्म में। क्योंकि नाम क्या है, नाम महिमा क्या है? किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो परमात्मा को किसी न किसी नाम से तो पुकारता ही है ना। वो जो सर्वशक्तिमान विधाता है, कुदरत है, उस कुदरत के लिए हर धर्म ने एक एक नाम दिया है, एक ही नाम दिया है। तो वह जो एक नाम है, उसी नाम की महिमा तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं गाता हूं। अब इसे थोड़ा और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस पूरे संसार में मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार केवल एक दिव्य पुरुष ऐसे हैं जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, जो बंगाल में हुए। केवल एक पुरुष पूरे संसार में, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए कि यह एक कौन है। जैसे हर धर्म कहता है ना कि मेरा भगवान सबसे ऊंचा, मेरा भगवान सबसे बड़ा, तो कहते वो जो हर धर्म का आदमी कह रहा है कि मेरा भगवान ही सबसे बड़ा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा चलो मैं इन सभी रास्तों से जाके, हर धर्म के रूट से जाके मैं उसके भगवान को देखना चाहता हूं। तो ये बहुत बड़ा जो एक्सपेरिमेंट, एक बहुत बड़ा रिसर्च, बहुत बड़ी खोज, एक शोध जो रामकृष्ण परमहंस ने किया, संसार के किसी भी संत ने, भक्त ने या दिव्य पुरुष ने नहीं किया, किसी महापुरुष ने नहीं किया। जो भी महापुरुष जिस धर्म का है, जिस जाति का है, वो केवल उसी मार्ग पर चलता रहा और उसी मार्ग पर चल के अंत में उसने उस परमात्मा को पाया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने एक प्रयोग किया। वो संसार के जो सबसे प्रसिद्ध धर्म हैं, उन धर्मों के माध्यम से उन्हीं धर्म की साधना करते हुए आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो जब अंत में पहुंचे, जहां परमात्मा पाने की बात आती है, तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि जिस काली की वो उपासना करते हैं, वहां जाकर भी वही खड़ी है, वो जिसके माध्यम से गए। वो अलग अलग माध्यमों से होते हुए वहां उस एक अंतिम बिंदु पर पहुंचे, और वहां उस अंतिम बिंदु पर पहुंचकर उसने देखा कि वही काली, वही शक्ति रूपा, वही एक ही कुदरत है जिसको हम सब अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, है वो एक ही। तो रामकृष्ण परमहंस जब वहां से लौट कर आए तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों को कि जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जिसको लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कुदरत कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, मैं अलग अलग रास्तों से जाकर वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ एक विशाल सागर है। उस विशाल सागर के अनेक तट हैं, किनारे हैं, और उन पर हर किनारे पर बैठा आदमी कह रहा है कि मैं तो जल से अपनी प्यास बुझाता हूँ। दूसरा कह रहा है कि ये एक्वा है,
तीसरा कह रहा है वाटर है, चौथा कह रहा है आब है। अब आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति कहे कि जो सच्ची प्यास है वो तो जल से ही बुझती है। पानी के 4 पर्यायवाची हैं अलग अलग धर्मों में। संस्कृत में जल, अंग्रेजी में वाटर, फिर और भाषाओं में चले तो एक्वा, आब, 4 पर्यायवाची हैं। अब एक व्यक्ति कहता है कि जो सच्ची प्यास है वो जल से ही बुझ सकती है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, गलत कह रहे हो तुम, जल से भला किसकी प्यास बुझी है? प्यास बुझने के लिए तो वाटर चाहिए, वाटर से ही प्यास बुझती है, जल से नहीं बुझती। तीसरा बोला अरे नहीं, तुम दोनों नादान हो, एक्वा, एक्वा पियो, एक्वा पीने से ही प्यास बुझती है। चौथा कहता है तुम तीनों ही गलत हो, दरअसल सच्ची प्यास तो आब पीने से बुझती है। अब आपको बड़ी हंसी आ रही होगी, सोच रहे होंगे कि कैसा बचकाना लोग व्यवहार कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि प्यास अगर बुझानी हो तो जल पियो तो प्यास बुझेगी, दूसरा कह रहा है जल पीने से नहीं बुझेगी, वाटर पीने से बुझेगी। आपको बड़ी हंसी आती होगी इस उदाहरण को सुनकर, नादानी पर। लेकिन आपको तब हंसी नहीं आती कि जब कोई कहता है कि अगर प्यास बुझानी है तो जीसस से प्यास बुझेगी। दूसरा कहता है जीसस कहाँ प्यास बुझा सकते हैं, राम है प्यास बुझाने वाले, तो राम का नाम लो तो प्यास बुझेगी। तब गुस्सा होने लगते हो तुम लोग कि जब कोई कहता है कि जीसस से प्यास बुझेगी, नाराज हो जाते हो कि ऐसा इसने कैसे कह दिया। वही व्यक्ति ये कहे कि वाटर से प्यास बुझेगी तो आप सहमत भी हो जाओगे और हंसोगे भी कि कैसी बात कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जल और वाटर वो एक ही चीज़ है, यानी वो परमात्मा, कि उस एक के अनेक नाम है। एको अहम विप्रा बहुधा वदंती, कि मैं एक हूँ और ज्ञानी जन या संसार के लोग विप्रा बहुधा वदंती, मुझे अलग अलग प्रकार से कहते हैं। तो ये नाम की महिमा है। बहुत गहरे जाने वाले लोग ही इस चीज़ को जान सकते हैं कि वास्तव में नाम क्या है, नाम की महिमा। सब अपने अलग अलग पात्रों से पानी पी रहे हैं, अलग अलग पात्रों से। कोई मिट्टी के सकोरे में पानी पी रहा है, कोई सुराही से पी रहा है, कोई घड़े से पी रहा है, कोई ग्लास से पी रहा है। और सब क्या कहते हैं कि घड़े से अगर पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। घड़ा उसका धर्म, दूसरे का धर्म सुराही है, वो कहता है नहीं, सुराही से पानी पीने से प्यास बुझती है। चौथा कहता है नहीं भाई, सकोरे में, यानी सकोरे के माध्यम से जो जल मिलेगा। सकोरा क्या हो गया? उसका धर्म। घड़ा क्या हो गया? उसका धर्म। कि हर व्यक्ति कहता है कि मेरे धर्म के माध्यम से अगर उस कुदरत को पियोगे तो ही प्यास बुझेगी। है ना कितनी बचकानी बात। लेकिन जो सच में ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी किसको कहा गया? जिन्होंने उसके नूर को देख लिया, वो क्या कहेंगे कि चाहे तुम घड़ा कह लो, चाहे सुराही कह लो, चाहे सकोरा कह लो, चाहे गिलास कह लो, लेकिन हम तो देखते हैं कि ये चारों चीज़ें मिट्टी की ही बनी हैं। वो सिर्फ मिट्टी को देखते हैं, कहते हैं नाम तुमने अलग अलग देख दिए, लेकिन हम तो मिट्टी देख रहे हैं ना कि सारी चीज़ें मिट्टी से ही बनी हैं। तो ये जो एक राम का नाम है, ये राम का नाम है उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का जो एक है और जिसको सभी धर्म विभिन्न नामों से पुकारते हैं। तो अब उसकी महिमा क्या है वो आगे तुलसीदास जी बताते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कहते हेतु वो कारण है, वो जो एक राम का नाम है जो रघुबर को दे दिया गया, जो दशरथ के पुत्र को एक नाम रख दिया गया राम। दरअसल वो जो राम का नाम है वो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन सब का कारण है, हेतु है, बीज रूप है। यानी वो सब चीज़ें, सारी कायनात इसी नाम से जन्मी है। और वो नाम कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का। यहाँ पर वो कह रहे हैं वो राम का नाम है। विद हर हरमय वेद प्राण को, और जो क्या है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश उन सब का स्वरूप है। यानी सृष्टि के
उत्पत्ति, निर्माण और विनाश, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मतलब है। उनका स्वरूप है वो, वेदों का प्राण है। जितने भी ज्ञान है संसार के वो उसी ईश्वरीय नाम से आते हैं जिसको राम कहा गया। अगुण, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, यानी सबसे पार है। अनूप, अनुपम है, उसकी उपमा किसी और से की ही नहीं जा सकती। आप राम की उपमा, ईश्वर की उपमा, परमात्मा की उपमा किससे करेंगे? उपमा करने के लिए कोई ऐसा चाहिए ना जो उसके बराबर का हो। तो जब वो एक ही है, उसके बराबर का कोई नहीं, तो वो अनुपम है, उसकी उपमा आप किसी से कर ही नहीं सकते। तभी तो जो इससे पहले वाली चर्चाओं में मैंने कहा कि जिन्होंने ईश्वर को देखा उन्होंने क्या कहा, ना अस्ति, उसका हम किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, तुलना की ही नहीं जा सकती। वो ऐसा है ही नहीं, वो अपने आप में सिर्फ एक ही है। गुण निधान को, वह जो गुणों का सागर है, निधान है, खान है, उसकी उपमा हम किसी से कर ही नहीं सकते। इन पंक्तियों का और अधिक गहरा और बिल्कुल सार्थक अर्थ जानना हो तो एक महामंत्र है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अजोनि सैभम। इसको आप पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, इसको समझिए, तो समझ में आ जाएगा कि वह ईश्वरीय सत्ता कौन है। तुलसीदास जी की इस पंक्तियों का अगर इत्र देखना है, उसका अर्थ देखना है, तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष इस महामंत्र में छिपा है। उसको आप सुनिए बहुत ध्यान से, उसके अर्थ को आप अनुभव कीजिए, तो ये राम का नाम भी समझ में आ जाएगा कि किस राम के नाम की बात करते हैं। आगे चलते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशो, कहते जो राम का नाम है ना, ये ऐसा महामंत्र है कि जो शिव हैं वो भी इसका जाप करते हैं। शिव भी, आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मंत्र होगा ये राम का नाम, ये शब्द, कि शिव भी जिसका जाप कर रहे हैं। जो समाधि में आपने देखा होगा भगवान शिव समाधिस्थ बैठे हैं, तो वो उस समाधि की मधुमती भूमिका में, शिव की जो ध्यान की अवस्था है ना, बैठे हुए शिव आपने देखा होगा ध्यान कर रहे हैं, उस अवस्था को मधुमती भूमिका कहते हैं। तो उस भूमिका में जो शिव जिसका ध्यान लगाते हैं, पार्वती जी उनसे पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हैं? तो शिव ने उन्हें बताया कि मैं राम का ध्यान करता हूं। ये राम नाम की महिमा है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। और शिव ने क्या उपदेश दिया कि जो काशी में मुक्ति मिलती है जाकर, वो काशी की मुक्ति इस एक राम नाम के शब्द से ही मिल जाती है। ये सार है राम का नाम। महिमा जास जान गण राव, और जिनकी महिमा गण राव यानी गणपति गणेश जी जिनकी महिमा जानते हैं। राम की महिमा दरअसल हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। कैसे जानेंगे आप बताइए ना? जो इतना अनंत है, अपार है, विराट है, ये सब मैं शब्द कह रहा हूं, पर वो इनसे बहुत ऊंचा है। वो जो अपार की बात है, जो अतीन्द्रिय है, जो अव्याख्या है, अनएक्सप्लेनेबल है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं? हम संसार की छोटी छोटी सी बातें तो समझ नहीं सकते। हम इतना तो समझ नहीं सकते क्यों हमें ईर्ष्या होती है, क्यों हमें नफरत होती है, क्यों हमें लोभ होता है, क्यों क्रोध होता है, क्यों घृणा होती है, क्यों द्वेष होता है। इन छोटी छोटी बीमारियों को तो हम समझ नहीं सकते, तो वो जो परम स्वास्थ्य है ईश्वर, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो कहते हैं गणपति उसे समझ सकते हैं, भगवान गणेश। प्रथम पूज्य नाम प्रभावो, और जिनको सबसे पहले पूजा जाता है गणेश जी को, किस कारण से? राम के नाम के प्रभाव के कारण। ये राम के नाम का ही प्रभाव है कि गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि वो राम को जानते हैं। राम को सभी नहीं जान सकते। जो जो लोग जानते हैं उनका वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कौन जान सकता है राम को। जान आदि कब नाम प्रतापो, आदि कवि यानी भगवान वाल्मीकि, जो वाल्मीकि हैं,
जान नाम प्रतापो, वो इनके नाम का, राम के नाम का प्रताप जानते हैं। सिर्फ वाल्मीकि आदि कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं उन्होंने जाना है कि राम के नाम का प्रताप क्या है। कैसे जाना है ये भी देखो। भय हो शुद्ध करी उल्टा जापो, जो कि राम के नाम का उल्टा जाप करने के कारण ही शुद्ध हो गए। आपने कथा सुनी होगी कि जो वाल्मीकि हैं वो पहले डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे। नारद जी मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे को एक मंत्र देता हूं, तो इसका जाप कर। ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूं मैं। तो वाल्मीकि ने पूछा कि क्या है वो मंत्र। बाल्याभील थे इनका नाम, तो उन्होंने कहा तू राम राम का नाम जपा कर। अब जिस समय वाल्मीकि इस तरह से थे, अज्ञान में थे, अब उनको पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब राम नाम याद ही नहीं रहा, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव लोगों को मारना था। एक ही शब्द जाना था उन्होंने, मारना। जब लोगों को मारते थे तो लोग चिल्लाते थे हाय मरा, हाय मरा, तो उनको मरा शब्द याद था। तो राम नाम का उल्टा जाप वो करने लगे, मरा 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 मरा। आप बोलिए जरा बार बार मरा मरा, तो कंटिन्यूएशन में जब आप मरा मरा बोलेंगे तो मरा राम में परिवर्तित हो जाएगा। बोलकर देखिए फ्लो में, स्पीड से, मरा 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 राम राम, आ गया ना। करिए, बड़ा मजा आएगा। उल्टा जपिए आप। तो कहते जो उल्टा नाम जप कर भी शुद्ध हो गए राम का नाम, वे आदि कवि वाल्मीकि जानते हैं राम की महिमा क्या है। हम तो सीधा नाम जप कर भी शुद्ध नहीं हो पाते। राम का नाम क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हृदय की गहराइयों से, जो पीछे अनेक बार तुलसीदास जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कि मन से, वाणी से और कर्म से हम नाम लेते ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं नाम लेने की, तो फॉर्मेलिटी से डेप्थ में, गहराई में थोड़ी ना जाया जा सकता है। राम का नाम तो भाव से लिया जाता है। अनेक प्रेमियों के मेरे पास संदेश आते हैं, वो कहते हैं कि आप बताइए इस मंत्र का हम शुद्ध उच्चारण कैसे करें, क्योंकि यदि हम शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर उल्टा असर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पंडित पुजारियों ने ऐसे वहम डाले हुए हैं कि अगर आप इसका उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उच्चारण शुद्ध हो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि भावना शुद्ध है भीतर की, तो आप कैसा भी उच्चारण कर रहे हैं उससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि राम आपका ग्रामर पोर्शन नहीं देखते हैं, आपकी व्याकरण नहीं देखते हैं, आपका शुद्ध उच्चारण नहीं देखते हैं। राम तो आपके भाव देखते हैं। जो लोक गायक होते हैं, लोकगीत जो गाते हैं, उनके सारे शब्द, सारे गीत, सारी भाषा सब व्याकरण के नियमों से अलग होती है, शुद्ध नहीं होती, लेकिन उनमें मिठास होती है, भाव होता है। तो जो राम का नाम उल्टा जपने के बाद भी शुद्ध हो गए, ऐसे भगवान वाल्मीकि उस राम की महिमा को जान सकते हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपी जेहि पिय संग भवानी। पिय संग भवानी, भवानी के पिया कौन है? भगवान शिव। कहते हैं ये राम का नाम ऐसा है जिसको जो पार्वती हैं वो अपने पिया भगवान शिव के साथ जिसका जाप करती हैं, ये राम नाम को जानने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। हम कहाँ राम को जान सकते हैं? हम अभी खुद को तो जान नहीं पाते कि हम कौन हैं। हम कितने ज़्यादा प्रपंचों में घिरे हैं, साजिशों से घिरे हैं, षड्यंत्रों से घिरे हैं। जितना समय हम साजिशें बनाने में लगाते हैं, दूसरे को नीचा गिराने में लगाते हैं, उतना वक्त, उतनी ऊर्जा, उतनी चेतना क्या हम राम नाम को जपने में लगाते हैं? ये हमें सोचना है। हर से हेतु हेरी हर ही को,
किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन ही अमी को। कहते हैं भगवान शिव ने देखा कि जो पार्वती जी हैं वो भी राम के नाम का जाप कर रही हैं, तो उनकी इस बात से प्रसन्न होकर कि पार्वती भी राम की महिमा को जान गई हैं, भगवान शिव ने उनको अपना आभूषण बना लिया, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती जी को क्या कहा गया? अर्धांगिनी। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है ना भगवान शिव का, कि आधे में पार्वती जी है, आधे में वे स्वयं है, आधा स्त्री का है, आधा पुरुष का है। तो कहते हैं जो भगवान शिव हैं वे इतने प्रसन्न हुए पार्वती से कि उन्होंने उनको अपना आधा शरीर मान लिया, आधा अंग मान लिया, राम नाम की महिमा जानने के कारण। और राम नाम की महिमा के कारण ही क्या हुआ? कालकूट फल दीन है अमी को। भगवान शिव ने जो सागर का मंथन हुआ था तब उसमें से विष निकला था, कथा सभी को पता होगी। अब उस विष को कौन पिए? जो पिएगा वो मर जाएगा। वो उसका नाम था कालकूट। अभी तक के संसार के सबसे अधिक विषों में से सबसे भयंकर विष कालकूट को माना गया। अब ऐसा विष कौन पिए? जहर पीना तो बड़ा, जो पिएगा वही मरेगा। तो भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और राम नाम की महिमा के कारण उस विष ने उन पर प्रभाव नहीं डाला और वो उनके गले में ही रहा और अमृत बन गया। कहते हैं ना, कालकूट फल दीनी अम्मी को। और कालकूट जो विष का फल था वो अमृत के रूप में बदल गया राम नाम की महिमा के कारण, नाम की महिमा के कारण। और इस नाम की महिमा के कारण न जाने कितने ऐसे भक्त हुए जिनको विष दिया गया और वो विष अमृत में बदल गया। मीरा की कथा तो सभी को पता है कि मीरा को विष दिया गया और वो विष मीरा का अमृत में परिवर्तित हो गया। किसके कारण? राम की महिमा के कारण, नाम की महिमा के कारण। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो भी राम की नाम की महिमा के कारण राक्षस के द्वारा नहीं मारे गए। तो इस नाम की महिमा इतनी है। उस नाम को जो राम कहा गया है, वो राम कौन है? तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है ऊपर साफ साफ, बंदौ नाम राम रघुवर को। मैं उस राम नाम की वंदना कर रहा हूं जो दशरथ के पुत्र रघुवर के लिए दिया गया है। ये राम उस परम सत्ता का नाम है। तो आप इस राम नाम की महिमा को अपने हृदय में स्थान दीजिए और हृदय पूर्वक इस राम के नाम में डूबने का प्रयास कीजिए। राम का नाम यानी नाम महिमा, कोई भी नाम, आप जिस भी माध्यम से जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ये उसके नाम की महिमा है। कोई भी नाम हो, फर्क नाम से नहीं पड़ता, असली फर्क पड़ता है आपके होने से, कि आप कितने हृदय की गहराइयों से उसके साथ जुड़ पा रहे हैं। असल सवाल तो जुड़ने का है। फकत ये नाम तो सिर्फ बहाने हैं, सहारे हैं। इन सहारों के रास्ते से, ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ी से आपको ऊपर चढ़ना है। अब ये है कि कितने भाव के साथ आप इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ पाते हैं, असल सवाल ये है। तो जब भी आप नाम लें, जिसका भी नाम लें, दिल की गहराइयों से लें। बात वक्त की नहीं होती कि आपने कितना समय दिया, बात होती है आपने कितने मन से उसको जपा। बच्चों को कहते हैं ना, विद्यार्थियों को, कि चाहे थोड़ा पढ़ पर दिल लगाकर पढ़। ये नहीं कि तू 6-7 घंटे किताब लेकर बैठा रहे और ध्यान तेरा कहीं और है। ऐसे ही समझाते हैं ना, कहते हैं चाहे आधा घंटा पढ़ ले पर दिल लगाकर पढ़। तो जो दिल लगाकर पढ़ेगा वो तेरे जहन में समा जाएगा, तेरी बुद्धि में वो एक रूप हो जाएगा। तो इसीलिए कि जब भी उसका आप नाम लें और कोई समय निश्चित ना करें, कोई वक्त मुकर्रर ना करें कि इसी वक्त मैं पढ़ूंगा। जब भी पूरे दिन में समय लगे, जब लगे कि अब थोड़े से फुर्सत के लम्हे मिल गए हैं, थोड़े से विश्राम का समय है, तो उस विश्राम में
व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय नष्ट ना करें। उन विश्राम के समय में ये नहीं कि खाली समय मिला है तो चलो थोड़ी पूरे दिन में संसार की न्यूज़ देख लें, क्या क्या हुआ, दोबारा देख लें, देख नहीं लें, दोबारा देख लें, फिर तिबारा देख लें, फिर चौबारा देख लें। नहीं, जब वक्त मिला थोड़ी देर आंख बंद करके उसके ख्यालों में खो जाएं, डूब जाएं उसके ख्यालों में, और ऐसी स्थिति आपकी आ जाए जो बामुश्किल किसी की आती है। वो सिर्फ भक्तों की आती है, पर उस स्थिति तक पहुंचना है कि जब उस स्थिति में आप ये कह सकें कि न छेड़ उसके तसव्वुर में है बहार मुझे, कि रूहे गुल भी है नागवार मुझे। कि आपको बाकी सांसारिक चीज़ें लुभा ना पाएं। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए सब और जी। कि जब आप राम का रस पी लेंगे, उसके नाम का रस पी लेंगे, तो दुनिया के बाकी जो फानी रस हैं वो सब बिसर जाएंगे, खो जाएंगे। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिर दुहाई देश। प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। सब बस विस्कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई समय नरेश। जय लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। नीलमहीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चलो है सुटू की नृप, आकि न होई निभाहु। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानि तुम, जायो होत बिहान। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुन आवहि ताहि पही, ताहि तहा ले जाई। कपट बोरि बानी मितुल, बोलो जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेश भूली, मूड न चतुर नर। सुंदर के की पेख वचन, सुधा सम असन अहै। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति बै मोरी। नाम एक तन हेत तेहि, देना धरी बहोरी। सुन महिष असी नीति, जह तै नाम न कही नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। जरा मरण दुख रहित तन, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। एमस्तु कहि कपट मुनि,
बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार बुलाब निज, कहू न हम ही न खोर। होई ब्रीप बस कवन विधि, कहू कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज, इतना देखूं को। हस कई गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहिला की दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी, दीनहि कर बिजनार। मैं आयुब सोई वेश धरी, पहचानऊ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनाऊं तोही। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनई न ताहू, अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। राजा के उपरोहितहि, हरि ले गयो बहोर, ले राखे सिगिरि खोमहु, माया करि मति भोर। निपहर से पहचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, वृप कुटुम्ब समेत। बोले वृप सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हों नृप, मूढ़ सहित परिवार। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, वृप श्राप अति घोर। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विदाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम धाम। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बर मांग, तेहि मांगऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। खाई सिंधु गंभीर अति, चारऊ दिस फिर आव, कनक कोट मनि खचित दृढ़, बरनि न जाई बनाव। हरि पीड़ित जेहि कल्प जोई, जात धान पति होई, सुर पर तापी अतुल बल, दल समेत बस सोही। कुमुख अंक पन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक, ऐसे सुबट निकाय। छुआछीन बलहीन सुर, सहजे ही मिल हई आई, तब मारऊं की छाड़ी हूँ, भली बाती अपनाई। भुजबल विश्व बस से करी, राखे सिको न स्वतंत्र,
मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जप जोग विरागा तप मख बागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना। ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब गालई खीसा।